फिर आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मनुष्य कभी अपने जड़ से, मूल से, मौलिक रूप से बदल सकता है, ताकि वे दुनिया को अलग आँखों से देख पाए, एक अलग दिल के साथ देख पाए। अब वह नफ़रत, दुश्मनी, नस्लीय पूर्वग्रहों से भरा नहीं हो, बल्कि बदलाव हो, एक ऐसे दिमाग के साथ जो बहुत स्पष्ट है, जिसमें ज़बरदस्त ऊर्जा है। यह सब देखकर युद्ध, बेतुके विभाजन जो धर्मों की वजह से आए हैं, व्यक्ति और समुदायों के बीच का अलगाव, एक परिवार का दुनिया के साथ विरोध, प्रत्येक व्यक्ति कुछ अजीबोगरीब आदर्शों और विचारों से झगड़ा हुआ, यह खुद को मैं और आप में, हम और वे में विभाजित करता है। यह सब देखकर दोनों उद्देश्यपूर्ण और मनोवैज्ञानिक रूप से केवल एक प्रश्न रह जाता है, एक मौलिक समस्या, और यह है कि क्या मानव मन जो इतना अनुकूलित है, क्या यह बदल सकता है? बदलाव अगले जन्म में नहीं, ना ही जीवन के अंत में, लेकिन अब मौलिक रूप से बदलाव, ताकि मन नया, ताज़ा, युवा, निर्दोष हो जाए, किसी भी तरह के बोझ तले दबा ना हो, ताकि हमें पता चले कि प्यार करने और शांति से रहने का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि यह एक मात्र समस्या है। जब यह हल हो जाएगा तो हर दूसरी समस्या, आर्थिक या सामाजिक, वे सभी चीज़ें जो युद्ध को जन्म देती है, वे समाप्त हो जाएगी और समाज की एक अलग संरचना होगी। तो हमारा प्रश्न यह है कि क्या मन, मस्तिष्क और हृदय ऐसे जी सकते हैं जैसे कि यह उनके लिए पहली बार हो, बिना किसी दाग के, ताज़ा, निर्दोष, यह जानते हुए कि खुशी से, परम आनंद रूप से, गहरे प्रेम से जीने का मतलब क्या है। आपको पता है, बयानबाजी के सवालों को सुनने में खतरा है, लेकिन यह बिल्कुल बयानबाजी नहीं है, ये हमारा जीवन है। हम शब्दों से या विचारों से चिंतित नहीं हैं। हम में से अधिकांश शब्दों के जाल में अटक गए हैं, कभी भी गहराई से महसूस नहीं करते हैं कि शब्द कभी भी चीज़ नहीं है, वर्णन कभी भी वर्णित चीज़ नहीं है। और अगर हम इन वार्ताओं के दौरान इस गहरी समस्याओं को समझने की कोशिश करें कि कैसे मानव मन, जिसमें मस्तिष्क, मन और हृदय शामिल है, कैसे ये अनुकूलित है सदियों के प्रचार से, भय और अन्य प्रभावों से, तब हम पूछ सकते हैं कि क्या मन एक उग्र, समस्त मौलिक परिवर्तन से गुजर सकता है, ताकि आदमी पूरे विश्व में शांति से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ रह सके और ऐसी किसी चीज़ का बोध कर सके जो मापा नहीं जा सकता है। यह है हमारी समस्या। क्या मन जो पिछली यादों और परंपराओं के बोझ से दबा हुआ है, क्या यह बिना किसी प्रयास, संघर्ष या टकराव के अपने भीतर बदलाव की एक ज्वाला ला सकता है और कल के सभी बेकार चीज़ों को जला सकता है? उस प्रश्न को रखने के बाद, जिसका मुझे यकीन है कि हर विचारशील गंभीर व्यक्ति पूछता है, हम कहाँ से शुरू करें? क्या हम नौकरशाही दुनिया के बदलाव के साथ शुरू करें, सामाजिक संरचना से, बाहरी रूप से बदलाव के साथ शुरू करें, या हम आंतरिक रूप से शुरू करें, अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से? क्या हम बाहरी दुनिया के बारे में विचार करें, उसकी सभी तकनीकी ज्ञान के साथ, वैज्ञानिक क्षेत्र में मनुष्य ने जो अद्भुत काम किए हैं, क्या हम वहाँ से शुरू करें और एक क्रांति लाए? आदमी ने वह भी कोशिश करके देख लिया है। उन्होंने कहा है, जब आप
बाहरी चीज़ों को मौलिक रूप से रेडिकली बदलते हैं, जैसे कि इतिहास में सभी खूनी क्रांतियों ने किया है, तो आदमी बदलेगा और वह एक खुशहाल इंसान बनेगा। कम्युनिस्ट और उन क्रांतियों ने कहा है अपने बाहर की दुनिया में ऑर्डर लाओ, तो हमारे भीतर में भी ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारे अंदर कोई ऑर्डर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि हमारे बाहर की दुनिया में ऑर्डर होना चाहिए। वैचारिक आदेश एक यूटोपिया जिसके नाम पर लाखों लोग मारे गए हैं,